जो बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो रोज वचन को सुनते हैं और वचन आपको चंगा करता है। देखिए, फादर अशोक चंगा नहीं करता है, कौन चंगा करता है? वचन चंगा करता है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने दास के मुख में अपने वचनों को आग के समान रख दूंगा, और जब वो बोलेगा और लोग सुनने वाले जलती हुई लकड़ी के समान हो जाएंगे, लुआठी के समान कहता हो जाएंगे, और वो वचन उन्हें शुद्ध करेगा। आग शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए वो वचन की जो आग है वो हमारे हृदयों को प्रेरित करती है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग चिंता में हैं, परेशानी में हैं, शांति की खोज में हैं, दुख से आजाद होना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होना चाहते हैं। कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तो कोई गलत रिश्तों से पीड़ित है, तो कोई लड़ाई झगड़े, तो कोई मनमुटाव, तो कोई बच्चों के कारण चिंतित हैं क्योंकि उनके बच्चे ड्रग्स के शिकार हैं, नशे के शिकार हैं, आलसपन के शिकार हैं, गलत रिश्तों में पड़े हुए हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं जहां हमारे चारों तरफ बहुत सारी अशांति है। आप सुन रहे हैं, पड़ोसी देशों में लगातार युद्ध चल रहे हैं। आपके घर के पास पड़ोस में, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारा अत्याचार, बहुत सारा भ्रष्टाचार, बहुत सारा शोषण हमें देखने को मिलता है। इंसान सच बोल रहा है, वहीं दूसरी ओर झूठ बोल रहा है, प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर घृणा भी करता जा रहा है, झूठ बोल रहा है। ना जाने अपने स्वार्थ के लिए वो क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। और ऐसे समय में आप यहां पर आए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है, हमें शांति प्रदान करता है, हमें जीवन देता है, हमें उत्साह पैदा करता है, हमें नई स्फूर्ति प्रदान करता है। और मैं आपको बता दूं कि प्यारे भाइयों और बहनों, ये आध्यात्मिक जीवन जो है एक संघर्ष है, ये इतना आसान नहीं है। दुनिया आज अधर्म के काम में लगी हुई है। हर तरफ देखिए अधर्म का काम आपको नजर आएगा। पवित्र वचन बाइबल यशायाह नबी के ग्रंथ में हमें बताता है, यशायाह लिखता है कि तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कारण दूषित हैं। वो अधर्म करती हैं और हर अधर्म पाप है। धर्म हमें अच्छा कार्य करने को सिखाता है, धर्म हमें ईश्वर के नजदीक लेके आता है, धर्म हमें प्रेम करना सिखाता, नफरत करना नहीं सिखाता है। और मैं और आप जिस व्यक्ति की बात करते हैं, यीशु मसीह की, जिसके विषय में भाई आपसे बात कर रहे थे कि यीशु को जानना एक अलग बात है और यीशु के कामों को जानना एक दूसरी बात है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूं कि यीशु को शायद अभी तक वास्तविक रूप से जाना नहीं कि यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, वो कितना बड़ा है। सिर्फ हम उसके कामों को देखते हैं। लोग चंगे हो जाएं, लंगड़े चलने लगे, बीमारी दूर चली जाए, यीशु के नाम पर बदरूहें दूर चली जाएं, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत सारे दंपति, पति और पत्नी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह जान नहीं पाते हैं, उसके विचारों को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लुका छुपी का गेम चलता रहता है, क्योंकि अन्यत्र कहीं संबंध रहते हैं। इसलिए वो पति पत्नी आपस में एक दूसरे को भी जान नहीं पाते हैं। कभी कभी हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। अगर आप वास्तव में अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं या पति से प्रेम करते हैं, तो आप उसके विषय में, उसके दुख सुख, उसकी भावनाओं के विषय में, उसके हृदय की बातों के विषय में अवश्य जानेंगे कि उसे कब किस चीज की आवश्यकता है, कब किस चीज की आवश्यकता नहीं है, इस समय वो क्या सोच रही है, इस समय वो क्या सोचता है। वही बात आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होती है। यदि आप वास्तव में
इन्हें प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, तो आप उसकी बातों के विषय में जानेंगे, आप उसके प्रेम की गहराई को जानेंगे, आप उसके प्रेम की लंबाई को जानेंगे, उसके प्रेम की चौड़ाई को आप जानेंगे कि वो एकमात्र दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसने हमें प्रेम किया, हमें प्रेम करना सिखाया, जिसने क्षमा किया और हमें उसने क्षमा करना सिखाया। अक्सर मैं इन बातों को दोहराता हूं, फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं। आज इंसान हो सकता है कि प्रगतिशील है, तरक्की कर रहा है, गाड़ी है, मोटर है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मन की शांति नहीं है। सुबह 4 बजे उठता, 6 बजे दफ्तर के लिए निकलता और रात को 7:30 बजे लगभग 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद, यात्रा करने के बाद घर में आता है। फिर से उसका वही रूटीन है। परमेश्वर के लिए उसके पास टाइम नहीं है। शिकायतों का पिटारा बन चुका है इंसान। प्यारे भाइयों और बहनों, हर छोटी बात के लिए शिकायत। इसलिए यशायाह नबी लिखता है कि इंसान शिकायत क्यों करता है? कहीं अच्छा ये होता कि वह अपना आचरण सुधारता और शिकायतें ना करता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था। एक भिखारी को उसने बैठे हुए देखा, तो उसने ईश्वर से कहा, ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं भिखारी नहीं हूं। थोड़ी दूर चलने के बाद, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आगे चलता गया तो उस भिखारी ने एक गरीब को देखा जिसके हाथ पैर नहीं थे। तो उसने धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे हाथ पैर दिए हैं। तूने मुझे इस इंसान के जैसा नहीं बनाया जिसके हाथ पैर नहीं है और जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो देखता है एक बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर के ऊपर डालकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं, और जब वो खुद को देखता है कि वो स्वस्थ हैं, तो वो कहता है, पिता ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे बीमारी से बचाए रखा, तूने मुझे बीमार नहीं बनाया, मैं इस व्यक्ति की जैसे स्ट्रेचर पर नहीं पड़ा। वो बीमार व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, जब अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो कि मुर्दा था, और लोग उसको कहां से, अस्पताल से बाहर लेकर आ रहे थे और शमशान घाट लेकर जा रहे थे। और वो बीमार व्यक्ति कहने लगा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं मुर्दा नहीं हूं। लेकिन मुर्दे ने कुछ नहीं कहा। मुर्दे ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मर चुका है। अब वो बोल नहीं सकता है, अब वो धन्यवाद नहीं दे सकता है, अब वो कुछ कह नहीं सकता है, अब कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता है। सवाल हमारे लिए सोचने के लिए है कि हमारा प्रत्युत्तर क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बाइबल हमें बताती है, योना नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। छोटा सा ग्रंथ है, घर में जाके आज जरूर पढ़िए। नबी योनस का ग्रंथ आप जरूर पढ़िए कि नबी योनस को परमेश्वर प्रेम करता था और उसने कहा कि निनवे शहर जाओ और जो मैं कहूंगा तुमसे वो करना। लेकिन निनवे का जो राजधानी थी वो असीरिया थी, और असीरिया के लोग जो थे वो बहुत खराब थे, मारते थे, काटते थे, यूं ही जिला दिया करते थे और लोगों को तड़फाया करते थे। इसलिए योनस ने सोचा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसे निनवे जाना है। लेकिन जब वो यात्रा करने के लिए गया तो उसने उल्टे दिशा में जाने वाला जहाज जो तारशीश जा रहा था वहां का टिकट ले लिया और जहाज में वो बैठ गया और वो चलने लगा। और आप जानते हैं कि योनस के साथ क्या हुआ। समुद्र में तूफान उठा,
और तूफान जब बहुत जोरों से उठने लगा तो उन्होंने अपना सामान हल्का करने के लिए, अपना जहाज हल्का करने के लिए सामान जो था समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र शांत नहीं हुआ। और योनस को पता लग गया था कि उसकी वजह से ये तूफान समुद्र में आया है। वो नीचे अंदर दुम्बाल के अंदर छुप कर बैठा था। जब उसे आकर पूछा गया तो वो कहने लगा, भाइयों ये काम मेरी वजह से हुआ है, ऐसा करो कि तुम मुझे उठाकर इस समुद्र में डाल दो। उन्होंने उसे डाल दिया। ईश्वर ने एक मच्छ को आदेश दिया, वो उसे आकर निगल गया और उसे 3 दिन तक अपने पेट में रखा। पेट में रखने के बाद 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उसे आदेश दिया, अब इसे जाकर समुद्र तट के ऊपर उगल दो। उसे उगल दिया। और आप जानते हैं योनस के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कि जब परिस्थितियां विषम हो गईं तो योनस मच्छ के पेट में रहते हुए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के साथ साथ जब रेत के ऊपर उसे उगल दिया गया, अब उसकी शिकायतें शुरू हो गईं। मुझे यहां क्यों लेके आया है? मुझे यहां क्यों लेके आया है? सूरज का ताप इतना तेज है, यहां सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मैं कैसे यहां पर रहूंगा? तू मुझे क्यों ऐसा करना चाहता है? तू मुझे क्यों मारना चाहता है? परमेश्वर उसको देख के हंसता है। थोड़ी सी छाया के लिए उसने कहा, चल कोई बात नहीं, तेरे साथ मैं थोड़ा सा भला करता हूं। एक कुंदरू की बेल को उसने आदेश दिया और कुंदरू की बेल वहां पर हो गई और उसके सहारे वो छाया में बैठ गया। लेकिन शिकायतें बंद नहीं हुई उसकी, शिकायतें बंद नहीं। यहां खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, मर रहा हूं, यहां गर्मी बहुत है और तू मुझे कहता निनवे जाने के लिए, मैं कैसे करूंगा? प्रभु ने कहा, तू क्यों शिकायतें करता है? जो तेरे साथ इतना सब कुछ कर सकता है, जो कुंदरू की बेल उगा सकता, क्या तेरे लिए प्रबंध नहीं कर सकता है? प्रभु को गुस्सा आया। उसने एक कीड़े को आदेश दिया, जाओ और उस बेल को काट दो। बेल काट दिया, बेल सूख गई। उसकी शिकायतें बंद नहीं हुई, उसकी शिकायतें बंद नहीं हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में 50% खुशी आ जाएगी यदि आप अपने जीवन में शिकायतें करना बंद कर दोगे। पहली बात आज प्रभु आपसे कहना चाहता है। यिर्मयाह ने कंप्लेन करना शुरू किया। यिर्मयाह ने क्या कंप्लेन किया? यिर्मयाह ने कहा, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, अपनी मां के गर्भ से निकलता ही नहीं बाहर। और वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसी हो गई, जाने का नाम नहीं लेती, पीड़ा जाने का नाम नहीं लेती। और यिर्मयाह कहने लगा, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत कब होगा? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं, प्रभु मेरी बीमारी का अंत कब होगा, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो चारपाई पर पड़े पड़े भी इतना क्रोध करते हैं, इतना क्रोध करते हैं, जबकि एक ऐसी भयानक बीमारी से गुजर रहे हैं कि प्रेम शब्द उनके मुख पर कभी आता ही नहीं है, खुशी उनके मुख पर कभी दिखती ही नहीं है। पति से झगड़ा, बेटी से झगड़ा, लास्ट मोमेंट में विल बनाने का चक्कर, संपत्ति का झगड़ा। ऐसे ऐसे लोगों को देखा मैंने जो लंगड़े हैं, लेकिन क्रोध उनका उनकी नाक के ऊपर रहता है। और परमेश्वर कहता है, सोचता होगा कि क्या मैं इसको चंगा कर दूं, अगर अच्छा कर दूंगा तो इसका क्रोध तो और ज्यादा भड़क जाएगा, ये लोगों को मारे पीटेगा, इसलिए बेटर है ऐसा ही रहो बेटा, तुम ठीक हो, तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो। अगर हम वास्तविकता से अपने आप को रूबरू करें तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे रोज बातें करता है, हमसे रोज वार्तालाप करता है। सिर्फ हमें इस वचन से अपनी जिंदगी की हकीकत को जोड़ के देखने की आवश्यकता है, बस इतना काफी है। जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन आप पढ़ते हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुने या फिर एक दूसरे को आमने सामने सुने, इसको आप अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखना। हर एक वचन जो आप पढ़ते हैं उसे अपनी जिंदगी से जोड़ना, अपने दफ्तर में काम करते समय अपनी जिंदगी से जोड़ना।
जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, उस समय यह वचन याद आना चाहिए कि तुम वफादारी और ईमानदारी अपने गले में पहन लो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, मैं विश्वास करता हूं आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कई बार दोहराया है इस वचन को, फिर से थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इंसान, मैं और आप ऐसी परिस्थिति में है जहां विचारों में भिन्नता है, जहां शोषण है, जहां अत्याचार है, हत्या है, चोरी है, धोखा है, लड़ाई है, झगड़ा है, फरेब है, झूठ है, भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है, बीमारी है, अपंगता है, और आप और मैं इसमें जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये तूफान नहीं है? क्या ये हमारी जिंदगी के तूफान नहीं है? अगर किसी के घर में हत्या हो जाए या बीमारी आ जाए या फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि किसी ने उसको धोखा दे दिया, या वो कर्ज में है या वो तंगी में है, तो ये सारी छोटी छोटी समस्याएं उसके लिए तूफान का रूप ले लेती हैं और वो इंसान उस तूफान में घिरा रहता है। कोई व्यक्ति आता है और कहता है, फादर जी मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, खाने को रोटी नहीं है। आपने अपने लिए मकड़ी का जाल जो है बुन लिया है। मकड़ी जाला बनाती है लेकिन उसमें स्वयं फंस के रह जाती है और कभी निकल नहीं पाती है। वो दूसरों को उसमें फंसाने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद उससे नहीं निकल पाती। तो लगातार प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज जो चलती जा रही है कि अंतर्द्वंद चलता रहता है, अच्छा करने का, बुरा करने का, भला करने का, अच्छा करने का। लेकिन हम शांत नहीं हो पाते हैं, हम शांत नहीं हो पाते हैं। ना तो आध्यात्मिक जीवन में शांति और ना ही हमारे पारिवारिक जीवन में शांति। इंसान अशांत है, पूरा समाज संसार में अशांति छाई हुई है। अगर अशांति ना हो तो सांप्रदायिकता नहीं अगर शांति हो तो सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, तेरा मेरा नहीं रहेगा, एक दूसरे को हम प्यार करेंगे। हम अपने ही कुकर्मों के कारण अशांत हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 24, पुत्र मेरी बात सुनो और ज्ञान ग्रहण करो, मैं तुमको संतुलित शिक्षा प्रदान करूंगा, मैं अपना ज्ञान अच्छी तरह समझाऊंगा, मेरी बातों में मन लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 24, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 16 वर्स 24। कोई वचन सुनने से ही धर्मी बनता है, वचन सुनने से आज्ञा पालन सीखता है, वचन सुनने से उसका विश्वास बढ़ता है, वचन सुनने से उसे ईश्वर के का ज्ञान मिलता है, वचन सुनने से उसके जीवन में मोटिवेशन अर्थात सांत्वना, कंसोलेशन और उसे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इन वचनों में सामर्थ्य है। ये निरे शब्द नहीं है। पवित्र बाइबल विधि विवरण ग्रंथ में हमें बताती हैं, ये शब्द जो मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। इनके ऊपर तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बच्चों का जीवन निर्भर है। और मेरे वचन आत्मा और जीवन है। जिस तरह से भोजन तुम्हें शारीरिक बल देता है, उस तरह मेरे वचन तुम्हें आत्मिक बल, आत्मिक शांति प्रदान करेंगे। बोलिए आमेन। जिनके पास बाइबल है दाहिने हाथ में पकड़ लें और ऊपर उठाएं और मेरे पीछे दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे लिए जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत है। ये वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार की उन्नति के लिए है, मेरे परिवार की। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इंसान कुल मिलाकर अशांत है। क्यों?
कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पारिवारिक समस्या के कारण, आर्थिक तंगियों के कारण, बीमारी के कारण, आपसी रिश्तों में खटास के कारण, गलत रिश्तों के कारण, आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही इसलिए अशांत हैं, ज़रूरतें ज़्यादा है, आय कम है इसलिए अशांत हैं, आपका जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं हो पा रही हैं इसलिए अशांति है, और इनके बीच में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में रहते समय पाप भी कर रहा, पुण्य भी कर रहा है, धर्म के काम भी कर रहा, अधर्म के काम भी कर रहा है, सत्य भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा, भलाई भी कर रहा है, घृणा भी कर रहा, प्रेम भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, प्रकाश में भी है और अंधकार में भी है। और एक वाक्य में कहें तो उसके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ और चौथे दिन कहीं दूसरी जगह पर। आज यहाँ जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जिंदगी की हकीकत है, ये मेरी और आपके जीवन की वास्तविकता है। और ऐसी परिस्थिति में आप मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप से पूछना, क्या वास्तव में मैं मसीही जीवन जी पा रहा हूं या नहीं। हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने भाई संदीप से कहा कि संदीप, वचन तो वही है, वक्तव्य कुछ बदलना चाहिए। तो प्रभु से पूछो कि प्रभु क्या चाहता है कि क्या बोला जाए। तो प्रेरणा मिली। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे विषयों की प्रेरणा मिली और उसमें से एक प्रेरणा थी कि अगर कोई मसीहत में रहना चाहता है, अगर कोई मसीह बन के जीना चाहता है, तो उसका मूल्य आपको अदा करना होगा। अगर आप मसीह बन के रहना चाहते हैं, यीशु के अनुयायी बनकर आप जीना चाहते हैं, तो उसका मूल्य आपको अदा करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्य बनने की कीमत आपको देनी पड़ेगी। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि चेलों ने अपने गुरु को अपना अंगूठा दान कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या समर्पित करने को तैयार हैं? व्हाट आर वी रेडी टू सैक्रिफाइस? आप वचन सुन रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। कौन सी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी? एक उदाहरण बाइबल में मुझे याद आ रहा इस वक्त, और वो हारून और मूसा के विषय में। एक उदाहरण मुझे इस वक्त याद आ रहा है, और वो है हारून और मूसा के विषय में। ये दो व्यक्ति थे। हारून को प्रभु ने मूसा के साथ इसलिए भेजा क्योंकि मूसा तुतलाकर बोलता था। तो मूसा ने कहा, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा और क्या बोलूंगा? तो प्रभु ने कहा, चिंता मत कर, मैं हारून को तेरे साथ भेजूंगा। हारून को अपने साथ ले और जा, वो तेरे लिए बोलेगा, बात करेगा। दोनों व्यक्तियों का व्यक्तित्व के विषय में 2 मिनट में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मूसा जब पहाड़ी पर चला जाता परमेश्वर से बातें करने के लिए और वहां पर रहता है, तो इजरायली जनता परेशान हो जाती है और हारून से कहने लगती है, मूसा कितने दिन हो गए यहां से जाके, अभी वो लौटा नहीं है, शायद वो नहीं आएगा, इसलिए तू ऐसा कर कि हमारे लिए एक देवता बना दे जिससे कि हम उसकी आराधना कर सकें, क्योंकि पता नहीं अब मूसा आएगा या नहीं आएगा, मूसा आएगा या नहीं आएगा। तो लोगों ने अपने ऑर्नामेंट्स उतार लिए और ले आकर हारून को दे दिए, और हारून ने उनके लिए एक गोल्डन काफ बनाया, अर्थात सोने का बछड़ा उसको मूर्त के रूप में बनाकर दे दिया, और लोग उसकी आराधना उपासना करना शुरू कर गए। मूसा अपनी प्रार्थना करने के बाद, ईश्वर से बातें करने के बाद पहाड़ी से नीचे लौटता है और वो देखता है
और हारून के ऊपर वो क्रोध करता है कि ये तूने क्या किया। वो कहता है महोदय आप क्रोध ना करें, क्योंकि इस प्रजा का, इन लोगों का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। प्यारे भाइयों और बहनों, हारून का स्वभाव और मूसा का स्वभाव ये आज हमारे लिए कुछ सीखने का विषय है। हारून का स्वभाव कैसा था? जो लोग कहते थे हारून उन कामों को करता था। मूसा का स्वभाव कैसा था? कि मूसा परमेश्वर को प्रेम करता था, पहली बात। दूसरा, मूसा परमेश्वर से रोज बातें करने के लिए जाता था। तीसरा, मूसा परमेश्वर से सलाह लेने के लिए जाता था। चौथा, वो परमेश्वर से मिलने के लिए जाया करता था। पांचवा, वो ईश्वर की हुजूरी में समय बिताया करता था। और छठवां, वो ईश्वर और जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मध्यस्थ था। लेकिन हारून मात्र उन कामों को करता था जो जनता चाहती थी। एक वाक्य में यदि कहूं तो हारून ने उन कामों को किया जो जनता ने डिमांड किया, लेकिन मूसा ने वो काम किए जो परमेश्वर ने उससे डिमांड किए। दोनों में ये फर्क था। आप और मैं कहां पर हैं? आप और मैं कहां पर हैं? क्या आप वो काम करते हैं जो आपके बच्चे चाहते हैं, या दुनिया आपको करने के लिए कहती है, या आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर आपको प्रेरणा देता है और अपनी हुजूरी में आपको लेकर आता है? ये मनन चिंतन का विषय है मम्मी पापा के लिए, घर के दंपति के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इस बात को समझेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी। बीमारी आएगी लेकिन उसे जाना होगा, दुख आएगा उसे जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर एक शील्ड के रूप में हमारे पीछे खड़ा रहता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा उदाहरण इस वक्त मुझे याद आ रहा है पेतरुस और यूदस के विषय में। पेतरुस और यूदस के विषय में हमारी दशा भी कभी कभी पेतरुस और यूदस के जैसी होती है। पेतरुस ने परमेश्वर की बातों को, यीशु की बातों को इनकार किया, उसके साथ चलना स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उसे पछतावा हुआ तो लौटकर वापस आया। यूदस ने भी यीशु को ठुकरा दिया। यूदस सबसे पहले कम्युनिटी से बाहर रहा, अपने समूह से बाहर रहा। दूसरा, प्रभु यीशु की संगति से बाहर रहा, अपने गुरु से दूर रहा। चौथा, पैसे के ऊपर, धन के ऊपर उसका हृदय और उसका मन आश्रित था, इसलिए उसने अपने गुरु को छोड़कर उस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक चीजों को उसने सम्मान दिया, अपने गुरु को उसने सम्मान नहीं दिया। और अंत में क्या हुआ? उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो लौटकर वापस आ जाए। लेकिन पेतरुस जब उसे पछतावा हुआ तो वो वापस आया और उसने पश्चाताप किया। उसने मसीह को स्वीकार किया, मसीहत को जीना उसने स्वीकार किया। इसलिए उसने हम्बल बनके, विनम्र बनकर प्रभु के पास आया और उससे कहा, मैं पापी हूं, मुझसे दूर चले जाइए, मुझसे दूर चले जाइए। तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी इज अ क्वीन ऑफ ऑल द वर्च्यूज, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मसीहत में एक चीज आवश्यक है और वो है विनम्रता, जिसके विषय में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 2 में हमसे बताता है कि ईसा मसीह ने
अपने आप को इतना विनम्र बना लिया और आज्ञा पालन सीखा और क्रूस की अंतिम सांस, अंतिम क्षणों तक आज्ञाकारी बना रहा और परमेश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है और हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बात हम मसीहत की कर रहे हैं, क्रिश्चियन लाइफ की कर रहे हैं। और मैंने कई मर्तबा आपसे इसका जिक्र किया है कि क्रिश्चियंस दे आर द पीपल ऑफ होप। प्रभु में विश्वास करने वाले लोग आशावादी लोग हैं। प्रभु में विश्वास करने वाले निराश नहीं हो सकते। प्रभु में विश्वास करने वाले कभी शिकायतें नहीं करते हैं। प्रभु में विश्वास करने वाले अपने झंडे लेकर आगे बढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो रुकते नहीं हैं। और आपने देखा प्रेरितों के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उनके ऊपर उतर आया, वो सामर्थ्य से भर गए। पेंतेकोस्त के दिन तक चेलों ने केवल यीशु के कामों को देखा था, यीशु को पहचाना नहीं था, जाना नहीं था। लेकिन जब पेंतेकोस्त हो गया, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, जब उनके ऊपर वो सामर्थ्य उतर आया, पिता ने उन्हें उस सामर्थ्य से भर दिया, उस ज्ञान से भर दिया। उनकी विश्वास की आंखें खुल गईं, उनकी आत्मिक आंखें खुल गईं। अब वो शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखने लगे और उन्होंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिला दिया और कहा, हमारे पास जो है तुमको हम वो देते हैं। पहले उन्होंने क्या दिया था? फिलिप ने जब बोला कि यहाँ एक बेटे के पास क्या है, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तब तक उन्हें रोटियां और मछलियां नजर आ रही थी। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद, उसके सामर्थ्य के उतरने के बाद, अब उन्हें पुनर्जीवित यीशु बार बार दर्शन देकर दिखने लगे, आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। राह चलते समय जब पेतरुस चला करता था, लोग अपने बीमार लोगों के खटोले लाकर उसके रास्ते में रख दिया करते थे, अपनी चादरें उसके रास्ते में बिछाया करते थे कि कहीं पेतरुस की परछाई उनके ऊपर पड़ जाए तो उनके रोगी चंगे हो जाएं। ये उनका ज्ञान था, ये उनका सामर्थ्य था। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें ये सारे वरदानों को देता है। किनको ये वरदान मिलते हैं? जो उसकी आराधना करते, जो उसको जानते हैं, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो विनम्र बनते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो आज्ञाकारी बनकर उसके पीछे रहते हैं, वो उन्हें ये सारी चीजें प्रदान करता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मसीही जीवन एक चुनाव है, मसीहत एक चुनौती है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए चैलेंज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये किसी ऐरे गहरे व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए जो लोग इस वचन को नहीं जानते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं, वो अपने जीवन में ठोकरें खाते हैं, निराश रहते हैं, सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस सच्चाई से रूबरू हो जाता है तो बदले बिना वो नहीं रहता है। एक दिन बाइबल कहता है, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने वचन सुनाना शुरू किया और उस दिन संध्या समय 3000 लोगों ने मन परिवर्तन किया और ईसा के नाम का बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया। बोलिए आमेन। ये वचन की ताकत है, ये वचन की ताकत है, वो जिंदा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जिंदा है, आपके बीच में है। क्योंकि बाइबल ये कहती है, योहन लिखता है, ईश्वर तो आत्मा है। आत्मा विश्वास की आंखों से आप देख सकते, नंगी आंखों से नहीं। और अगर आप विश्वास करें तो ये वचन के माध्यम से वो जिंदा है। फादर अल्फोंसा इस किताब के विषय में चर्चा कर रहे थे। ये कोई साधारण किताब नहीं है, इसमें परमेश्वर का मन लिखा है,
इसमें परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हैं, हमारे पूर्वजों के विश्वास की कहानियां हैं, इसमें नबियों के उपदेशों की, भविष्यवाणियों की कहानियां हैं, इसमें सत्य का मार्ग दर्शाया गया है, इसमें नरक और स्वर्ग के विषय में बताया गया है, मुक्ति कैसे मिलेगी, पश्चाताप कैसे करना है, परमेश्वर के दर्शन कोई कैसे कर सकता है, यह पवित्र बाइबल हमें बताती है। यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा क्या करता है, यह पवित्र वचन हमें बताता है। ये प्यारे भाइयों और बहनों विश्वासियों की धरोहर है, ये वचन जो हमारे अंदर आग लगाता है, आग। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और क्यों बैठे हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको यह जानना अनिवार्य है कि ईश्वर ने आपको अपने प्रतिरूप बनाया, पहली बात। दूसरी बात, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, उसने मिट्टी का पुतला गढ़ के उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया और वो जो मिट्टी का पुतला था अब वो सजीव बन गया, और आप वो मिट्टी के पुतले हैं अब जिनमें जीवन है, जो चलते फिरते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो प्रेम कर सकते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, अब आप वो पुतले हैं, अब आप वो पुतले हैं। और तिमोथी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, वो आत्मा जो आपके और मेरे अंदर डाली गई है, धर्मशास्त्र क्या अकारण ये बात कहता है कि अब परमेश्वर उस आत्मा को अपने लिए चाहता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कहा अपने अस्तित्व के विषय में जानना, हु यू आर, आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, किसकी इबादत करते हैं, किसका वचन सुनते हैं। अगर आपको इस बात का मालूम चलेगा तो वास्तव में आप मसीही जीवन की महत्व को समझेंगे। क्यों लोग इसे पढ़ना नहीं चाहते, मुझे बताइए, क्यों नहीं पढ़ना चाहते इसे, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि ये काटता है, ये काटता है, ये ऐसे चुभता है जैसे तलवार किसी के शरीर को भेद डालती है। दूसरी बात, ये जिंदा है और जीवित व्यक्ति ही बोल सकता है, मृत व्यक्ति नहीं बोल सकता है। मुर्दे बातें नहीं करते हैं, जीवित व्यक्ति बातें करते हैं। इसलिए पंच ग्रंथ, तौरा जिसे हम कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ, गणना ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ और लेवी ग्रंथ, इन पांचों ग्रंथों में इजराइलियों को आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक और बातें और ईश्वर को प्रसन्न करने वाली बातों के विषय में बताया गया। आज्ञाएं और निषेध आज्ञाएं, आज्ञाएं और निषेध आज्ञाएं, एक एक बात को बखूबी उसमें बताया गया कि मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, याजकों को क्या करना चाहिए, प्रचारकों को क्या करना चाहिए, दासों को क्या करना चाहिए, दशमांश कब और कैसे और कितना देना चाहिए, मंदिर में जाते वक्त कैसे प्रभु के सामने जाना चाहिए, पवित्र वस्त्र पहनकर जाना चाहिए, मन को शुद्ध करके जाना चाहिए, ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष घोषित, ये सारी आज्ञाएं और निषेध आज्ञाएं पवित्र बाइबल बताती। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि जो बातें आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तुम इन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ, दिन रात चलते समय, लेटते समय तुम इन बातों पर मनन चिंतन किया करो, इन्हें अपने बच्चों को सिखाओ और
उसका पालन करो तो तुम्हारी आत्मा को जीवन मिलेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु, ये दोनों परमेश्वर मेरे और आपके सामने रखता है। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे और मुझसे कि ये काम करना है तो करना। परमेश्वर सुनिए क्या कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी। और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। कितनी सुंदर बात है। कुछ उड़ीसा से दिल्ली में आके रहते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से दिल्ली में आके रहते हैं, कुछ असम से दिल्ली में आके रहते हैं, और कुछ अन्य क्षेत्रों से। कहता है जो देश मैं तुझे प्रदान करने जा रहा हूं, उस देश में तेरी उन्नति होगी, उस देश में तुझे आशीर्वाद प्रदान करूंगा अगर तू मेरी बातों को सुनेगा, मानेगा और उन पर चलेगा। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना और दोहराना। विधि विवरण ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15। पद संख्या 15। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आज मैं तुम लोगों के सामने आज मैं तुम लोगों जीवन और मृत्यु, जीवन और भलाई और बुराई भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की तुम्हारे प्रभु जो आज्ञाएं जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने प्रभु ईश्वर प्यार को करोगे, प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसके मार्ग पर उसकी आज्ञाओं, उसकी आज्ञा, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, नियमों का पालन तो करोगे, जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी, और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीही जीवन के लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। हो सकता है कोड़े खाने पड़ेंगे, हो सकता है कि हमें बदनामी सहन करनी पड़ेगी, हो सकता है हमें जेल भी जाना पड़ जाए, हो सकता है कि हमें अपने विरोधियों से बहुत सारी उलाहना झेलनी पड़ जाए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यीशु के नाम के कारण आप हर मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं या नहीं? तैयार हैं या नहीं? क्या आप आत्म त्याग करने को तैयार हैं? क्या आप आत्मिक जीवन में संघर्ष करने को तैयार हैं? क्या आप अपने भाई बहन को क्षमा करने को तैयार हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करने को तैयार हैं? प्रभु खुश हो रहे हैं, वो आपकी हां सुनना चाहते हैं, और उसमें आपको दृढ़ बनाने का काम प्यारे भाइयों और बहनों वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है। इसलिए मैंने कई मर्तबा आपसे कहा, आज मसीह लोग तो बहुत हैं लेकिन विश्वासी थोड़े हैं। जानते हैं आप, आज मसीह लोग बहुत हैं, विश्वासी थोड़े हैं। विश्वासी बनना, विश्वासी बनना। और मसीहत की इन बातों को प्यारे भाइयों और बहनों मैं कुछ इन बातों के रूप में देखता हूं कि प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों को भक्त से अब शिष्य बनना सिखा। मेरे बच्चों को भक्त से शिष्य बनना सिखा। केवल भक्ति करते रहकर, देखिए भक्त तो भक्ति करता है, उसके लिए कुछ भी लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शिष्य अगर बन जाता है तो वह बिना आज्ञा पालन के नहीं रह सकता है, और जो आज्ञा पालन नहीं करता वो शिष्य नहीं कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, अब मेरे इन बच्चों को इतना वचन सुना दिया है,
अब तक ये केवल श्रद्धालु भक्त बने हुए हैं, केवल आकर पूजा पाठ करना और वचन को बोलना, सुनना, पढ़ना, गाना। अब इन्हें शिष्य बनना सिखा, क्योंकि अगर ये शिष्य बन जाएंगे तो आज्ञा पालन सीख जाएंगे। भक्त के लिए जरूरी नहीं है आज्ञा का पालन करे या ना करे, जब मर्जी आया भक्ति की और जब मर्जी आया ना की। लेकिन शिष्य ऐसा नहीं कर सकता है, शिष्य ऐसा नहीं कर सकता है। शिष्य को ड्यूटी देनी पड़ेगी, शिष्य को आज्ञा पालन करना पड़ेगा, तभी ज्ञान उसे मिलेगा। तो प्रभु ने कहा अब इन्हें मेरे शिष्य बनना सिखा, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण कर कर लोगों के बीच में बांटता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, आप जब यहां पर बैठे हैं तो शिष्य जब हम बन जाते हैं, आज्ञा पालन जब हम सीख लेते हैं, प्रेरणा से जब हम भर जाते हैं, तो हमें वो आत्मा प्रेरित करने लगती है। क्या करने के लिए? प्रभु के नाम पर खड़े होकर गवाही देने के लिए, प्रभु के नाम पर लोगों को संदेश देने के लिए, प्रभु के नाम पर प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास करके रोगियों को चंगा करने के वरदान मिलने लगते हैं। इसलिए भक्त से शिष्य बनना, और जब आप शिष्य बने तो आप प्रेरित बनने की कोशिश करना, क्योंकि जब कोई प्रेरित बन जाता है तो वो प्रेरणा से परिपूर्ण होता है। कैसी प्रेरणा? आत्मिक प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, कि पवित्र आत्मा इस वक्त क्या चाहता है, कि आप क्या बोलें, लोगों को क्या सुनाएं। पवित्र आत्मा आपको क्या प्रेरित कर रहा है, आप कौन से वचनों को ग्रहण करें, वो आप प्रेरित बनकर अर्थात अपोस्टल बनकर कार्य करना शुरू करते हैं। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा चेलों पर नहीं उतरा तब तक वो क्या थे? भक्तों की श्रेणी में थे, प्रशंसकों की श्रेणी में थे, डरे हुए थे। लेकिन शिष्य तो थे ही, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरणा दी। क्या करने के लिए? लोगों के बीच में जाने के लिए, गांव-गांव में जाने के लिए, लोगों को वचन सुनाने के लिए, चंगा करने के लिए। उन्होंने मुर्दों को जिलाया, उन्होंने रोगियों को चंगा कर दिया। उन्होंने सभागृह में खड़े होकर कहा, सज्जनों आप सुन लीजिए, हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसको नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। लेकिन यह बात पहले नहीं थी उनके जीवन में। कब आई? जब पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। और जब आप प्रेरित बन जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो शहादत के लिए आप तैयार रहते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए पीछे हटने का कोई चांस नहीं रहता। सिर्फ आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना, निडर होकर बोलना कि यीशु मुक्तिदाता है, यीशु चंगाई दाता है, यीशु जीवन बदलता है, यीशु ने मेरा जीवन बदला है, यीशु ने मेरे परिवार का जीवन बदला है, यीशु ने मेरे बच्चों का जीवन बदल दिया, यीशु ने हम दंपतियों का जीवन बदल दिया। कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों ने वचन सुना, और उन दिनों में और अब भी गवाहियां आती हैं। फादर जी, शाम की संध्या के समय जो प्रवचन आपके द्वारा दिया जाता आराधना के दौरान, उस वचन ने हमारी जिंदगी बदल दी है। पहले हमारे घर में प्रार्थना नहीं हुआ करती थी, पहले हमारे घर में 7 से लेकर 9 बजे तक दावत हुआ करती थी, या फिर हम लोग टीवी देखा करते थे। लेकिन अब वो हमारा समय परमेश्वर को धन्यवाद देने में बीतता है। तो ये वचन हमें चंगा करता है। एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों का होना अनिवार्य है। इसलिए एक वचन मैं आपको देता हूं, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2 में हम पढ़ते हैं कि इज़राइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाए। पद संख्या 7 से 8 में हम पढ़ते हैं, मैंने अमोरियों को कहता तुम्हारे हाथ में दे दिया। अगले वचन 15 में कहता है, मैंने, और योशुआ कहता है, अब मैंने और मेरे घराने ने यह फैसला कर लिया है कि मैं और मेरा घराना आज से प्रभु की सेवा करेंगे। तुम लोग जो करना चाहते हो आज तुम उसे चुन लो। आप लोग क्या करना चाहते हैं? मैंने आपसे बहुत सारी बातें पूछी। आप मसीह बन के रहना चाहते हैं, मसीह के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना चाहते हैं, तो मसीहत की बातों को समझना होगा, सुनना होगा, पालन करना होगा। जो वचन आप रोज पढ़ते हैं, जैसा कि विधि विवरण ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम इन्हें अपने बच्चों को सिखाओ, राह चलते दिन रात इनका मनन किया करो,
और इन्हें अपने नाती पोतों के साथ इन वचनों को साझा करो। कहता है, मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तुम्हारे सामने रखा है। जब ये बातें तुम पर बीतेंगी और यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय से विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट कर आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतानें सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। बोलिए आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले मैंने कहा कि इंसान ऐसी विषम परिस्थितियों में जी रहा है जहां पर बहुत ज्यादा अशांति है। चोरी, झूठ, फरेब, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, मतवालापन और लड़ाई झगड़ा। और ऐसी विषम परिस्थितियों में इंसान के घर में, जीवन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? आर्थिक तंगी है, ईश्वर से दूर है, भौतिक वर्ल्ड में, भौतिक संसार में इंसान खोया हुआ है, लड़ाई झगड़े हैं, अपेक्षाएं ज्यादा हैं, इनकम कम है, आप बहुत कुछ करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। फिर उस अशांति को समाप्त करने के लिए कुछ लोग गलत रिश्तों का सहारा लेते हैं, तो कुछ ड्रग्स का सहारा लेते हैं, तो कुछ नशे का सहारा लेते हैं, तो कुछ पार्टीज का सहारा लेते हैं, कुछ गलत संगति में चले जाते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ये बात मैंने कही। तीसरी बात मैंने आपसे कही, हारून और मूसा का स्वभाव। हारून और मूसा का स्वभाव। हारून जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश किया करता था, लोग जैसा कहते थे वैसा करता था। मूसा क्या करता था? ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता था। लोगों के बीच और ईश्वर के बीच मध्यस्थ की दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। कहता था, या तो इन्हें क्षमा कर दे, अन्यथा स्वर्ग की पुस्तक से, अपनी पुस्तक से मेरा नाम निकाल दे। कितना गहरा संबंध था उसका ईश्वर के साथ। मूसा की दूसरी खासियत थी, ईश्वर के साथ बैठता था, मशवरा करता था, पूछता था, प्रभु कर्जा लूं या ना लूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, जाऊं या ना जाऊं, इन लोगों के साथ क्या करूं, अब तू क्या करेगा, पानी कहां से पिलाएगा, इन्हें रोटी कहां से खिलाएगा। और प्रभु से कहता, कोई बात नहीं, तू शांत रह, तू आगे जा, करने का काम मेरा, तू बस चलता रहे, तेरे पास है क्या, एक डंडा है, बोले समुद्र पे लेके खड़ा हो जा, बाकी का काम मेरा है। आश्वासन, मशवरा, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। और मूसा ईश्वर के साथ समय बिताता था। मूसा आदत के अनुसार जाया करता था वहां पर प्यारे प्रभु से मिलने के लिए। तीसरी बात मैंने कही आपसे पेतरुस और यूदस के विषय में। पेतरुस गिर गया, पेतरुस गिरा क्योंकि वो यीशु को जान नहीं पाया। उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं थी, वो आत्मिक संघर्ष करने में बड़ा कमजोर था। लेकिन जब उसे पश्चाताप हुआ तो वो लौट कर गया। लेकिन यूदस, जिसने यीशु से अपने आप को अलग कर लिया, जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने गुरु की शिक्षा को नहीं सुना, जिसने पैसे पर भरोसा किया, जिसने चोरी पर भरोसा किया, जिसने अपने साथियों पर भरोसा नहीं किया, अब उसके अंदर इतनी अशांति आ गई, इतना अपराध बोध आ गया, उसमें हिम्मत नहीं आई कि वो उठ के खड़ा हो जाए और यीशु से जाकर माफी मांग ले। और चौथी बात मैंने कही, विनम्रता, अर्थात ह्यूमिलिटी इज द क्वीन ऑफ ऑल द वर्च्यूज इन क्रिश्चियन लाइफ। समझ रहे हैं आप इस बात को? विनम्रता सभी वर्च्यूओं में सबसे बड़ी वर्च्यू है, मतलब सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। और वो यीशु के जीवन में थी,
यीशु ने अपने आप को विनम्र बनाया, आज्ञाकारी बनकर उसने पिता की उस महिमा में स्थान पाया। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पांचवी बात मैंने आपसे कही कि आप मसीह बनकर जीना चाहते हैं तो ये एक संघर्ष है। क्रिश्चियन लाइफ इज ए चैलेंज। इसको हर कोई व्यक्ति नहीं जी सकता। अगर सब कोई जीने लगेंगे तो जीते जागते इस पृथ्वी के ऊपर आप स्वर्ग देखेंगे। स्वर्ग, आप स्वर्ग देखेंगे। बच्चा सांप की बांबी में भी हाथ डालेगा, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सतयुग का जमाना होगा। अगर आप प्रभु के इस वचन पर विश्वास करेंगे, अगर वास्तव में कलीसिया सच्ची मसीहत को जीना शुरू कर दे, तो आपके लिए स्वर्ग के भंडार खुले हुए हैं। जीते जी आपकी नंगी आंखों के सामने परमेश्वर के चमत्कार होंगे, क्योंकि उसने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में, मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाया करेंगे। सांपों को, बिच्छुओं को अपने हाथों में उठा लेंगे, हानि नहीं होगी। विष पिएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कह रहा मैं उन्हें वो सामर्थ्य प्रदान करूंगा, मुझसे भी महान और बड़े चमत्कार वो करेंगे। तो मैंने कहा अगर आप सच्ची मसीहत को जीना शुरू करें, मैं भी अगर सच्ची मसीहत को जीना शुरू करूं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, दिन रात आपके घर में आंखों के सामने चमत्कार होंगे। लेकिन छठवीं बात मैंने कही, इंसान शिकायतों का पुतला है। शिकायतों का पुतला है। कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ जो है हमें बचाने में समर्थ है। वो तब तक इंतजार करता रहता है जब तक कि इंसान उसके पास वापस नहीं लौटता है। वो तब तक इंतजार करता है। परमेश्वर हमें खोजने के लिए आता है। सातवीं बात मैंने कही कि मसीही जीवन और सांसारिक जीवन में से किसी एक को चुनना। यूदस ने क्या चुना? यूदस ने क्या चुना? अपने गुरु को छोड़कर उसने पैसे को सेवा करना चाहा। इसलिए जब वो सब कुछ समाप्त हो गया तो वो भी समाप्त हो गया। तो आज मसीही बन के जीने के लिए निश्चय करना कि आप क्या करना चाहते हैं। योशुआ ने कहा मैंने निर्णय कर लिया, वचन सुनने के बाद मैंने निर्णय कर लिया, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, उसके मंदिर की सेवा करेंगे। आपको जो करना है आप लोग वो कीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपके सामने मृत्यु और जीवन, भलाई और बुराई रखी है, आज़ादी भी रखी है आपके सामने, और आपको उसने फ्री छोड़ा है।